आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी बड़ी ही शानदार और अत्यंत शिक्षाप्रद है, और वो शायद सभी ने सुन भी रखी हो, पर फिर भी मेरे मन में आया कि आज मैं आपको सुनाऊं। और यह सभी के लिए बहुत शिक्षाप्रद है और उन बच्चों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तो एक कौवा था और कौवे को तकलीफ क्या थी? उसका रंग काला होता है, उसको ये सबसे बड़ी तकलीफ थी। एक पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। वो साधु के पास गया, जाकर के रोना लगा। साधु ने पूछा, रोता काहे है भाई? उसने बोला, रोऊं नहीं तो मैं क्या करूं, ये जीवन दिया है, काला बनाया, कोई रंग है ये? जीवन दिया, काला बनाया, कोई रंग है ये? साधु ने बोला, खुश नहीं है? बोला, नहीं हूं। क्या तकलीफ है? बोला, तकलीफ ही तकलीफ है। जिसके घर पर बैठूं, काऊं काऊं करूं, लोग उड़ाएं, कोई पालता है क्या हमको? आज तक आपने देखा किसी कौवे को किसी ने पाला हो, खाना खिलाया हो, रोटी खिलाई हो? श्राद्ध में हम काम आते हैं, और उस श्राद्ध में भी हमें झूठा खिलाया जाता है। बस हमारा इतना महत्व है। और तुम कहते हो कि तुम्हें क्या परेशानी है? जिस आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, एक दिन झूठा खिलाने के लिए बुलाया जाता है, उससे आप परेशानी पूछ रहे हो? क्या बनाया बताओ मेरे को? साधु बोले, क्या बनना चाहता है? अगर मैं तुझे मौका मिलूं, एक बार तुझे मौका मैं देता हूं, बता क्या बनना चाहता है? आज ही बनाता हूं। उसने बोला, दोबारा अगर जिंदगी में मुझे बनने का मौका मिलेगा तो मैं हंस बनना चाहूंगा। तो साधु बोले, ठीक है, मैं तुझे हंस बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। साधु बोले, मेरी एक शर्त है, पहले तू हंस से जाके मिल के आ जा। एक बार हंस के साथ थोड़ा समय बिता, उससे मिलके आ, वापस आ, उसको भी ले आना, मैं तुझे हंस बना दूंगा। अब वो भागा भागा गया, हंस भाई, हंस भाई, हंस भाई, क्या मस्त रहता है यार तू यार हंस, क्या रंग है यार तेरा, लाजवाब सफेद सफेद रंग, व्हाइट, शांति का प्रतीक। भगवान ने कितनी कितनी कृपा की है तुझ पर। आय है, जब मैं सोचता हूं तेरे विषय में तो मजा आ जाता है। पानी में पैडल मारता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि चला रहा है। क्या सफेद सफेद रंग, मेरा देख काला। यार तू कितना खुश रहता होगा यार, है ना? हंस बोला, कौन बोला भाई तुझको? कौन बोला कि मैं खुश रहता हूं? कौवे ने बोला, यू आर नॉट हैप्पी। उसने बोला, नॉट एट ऑल। तुझको क्या समस्या है भैया? तेरी समस्या क्या है? क्योंकि समस्या अब तू सुन, ये कोई रंग है सफेद रंग, मौत के बाद का रंग। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, चला पता ये नहीं चलता कि पानी की खींच रहे हैं या मेरी खींच रहे हैं। सफेद में सफेद मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की मैं। बोला, खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल नहीं हूं। तो दोनों आए बाबा के पास। बाबा, गड़बड़ बात है, बात बनी नहीं। ये भी मेरे जैसा ही निकला दुखी। बाबा बोले हंस को, भाई तू बता, तू क्या बनना चाहता है? हंस बोला, यदि आप मुझे बनाना चाहते हो तो मुझे पैरट बना दो।
क्या उसका रंग है, क्या चोंच का रंग है। लोग पालते हैं उसको, मिट्ठू मियां कह के बुलाते हैं। कितना उसे काजू किशमिश सब कुछ खिलाते हैं, पालते हैं, अपने पास में रखते हैं। महात्मा बोले बना तो दूं, एक शर्त है मेरी, जाके एक बार तोते से मिल लो। अब ये दोनों भागे भागे गए, पैरट को ढूंढने लगे। अरे एक जंगल में बहुत सारे तोते वो ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे तोते एक पेड़ पर बैठ रहे थे। फाइनली एक तोता, पेड़ पर बैठे थे, फाइनली एक तोता उन्हें मिला। दोनों बोले तोता भाई मस्त जिंदगी है यार तेरी मिट्ठू, हम तो वैसे रह गए, जिंदगी तो तेरी मजे में है यार वास्तव में। कितना खुश रहता है तू, कितना सुरा तेरा लाल सुरा तेरी चोंच, आहा, क्या तेरी जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं, तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, कितने मजे और आनंद और खुश में रहता होगा। पैरट बोला, कौन बोला रे तुमको, कौन बोला? बोले हैं तू भी दुखी, तू भी खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं हो। बोले तुझे क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ ये है बेटा, तुम 4 चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था। ये कोई रंग है मेरा? तुम 4 चक्कर घूम के चले गए, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। पेड़ में मिल जाता हूं तो लोग मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं पेड़ में। तीनों भागे, महाराज 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 महाराज। बोले हाँ भाई तोते बोल। महाराज एक मौका दे दो बस, वो बना दो बस। क्या बनना चाहता है? पीकॉक बना दो। क्या नेशनल पक्षी है हमारा भारत का, क्या मस्त रहता है। महाराज बोले मैं तीनों को बना तो दूं, लेकिन मेरी एक शर्त वही है कि जाके पहले एक बार मोर से मिल के आओ। मिल तो आओ, बना दूंगा मैं। अब वो तीनों भागे 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 गए, मोर ढूंढे और मोर के पास जाके बोले मोर भाई क्या जिंदगी है यार तेरी, भगवान ने तुझको देख, है ना, आहा, तेरे जब तू अपने पंख खोलता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब लोग इंतजार करते हैं तेरे डांस, मतलब नाचने का दृश्य को, उस दृश्य को अपने कैप्चर करने का इंतजार करते हैं, तेरी तस्वीरें खींचते हैं। तू नेशनल राष्ट्रीय पक्षी है देश का। इतने मजे में तेरी जिंदगी है भाई, मजा आ गया। अब उसने वो कहने लगा कि जब वो बोलने लगे कि जब तू नाचेगा तब घटा बरसेगी। घटा भी तेरे नाचने का इंतजार करती है। इससे ज्यादा उपलब्धि तेरे को क्या मिलेगी यार? तू पढ़ाया जाता है किताबों में, क्लासेस में पढ़ाया जाता है। बच्चे तुझको, सभी लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्र पक्षी है, तुझको पढ़ाया जाता है। इससे बड़ा क्या और लिया जाएगा? किताबों में तेरा नाम दर्ज है। अगर कभी खुदा, ईश्वर, परमात्मा हमें मौका दे तो हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं यार। बन जाए तो मजा आ जाए, बड़ा खुश रहता होगा तू यार। मोर बोला कौन बोला रे तुमको? कौन बोला? अब वो बोले तेरे को भी तकलीफ है भाई। बोला बहुत तकलीफ है, तकलीफ ही तकलीफ है। क्योंकि क्या तकलीफ है? बोला तुम बिल्कुल ध्यान से लगाकर एक सुनो, तुमको एक आवाज सुनाई देगी, कान लगा के सुनो। आवाज आ रही है? तीनों ने कहा हाँ आ रही है, आवाज आ रही है।
क्या? वो पूछने लगे तीनों, ये क्या है? वो बोला, पहले ध्यान से सुनो इस आवाज को, क्या ये आवाज पास आती जा रही है? वो बोले कि हाँ, पास आती जा रही है। पर वो उन्होंने फिर पूछा, ये है क्या? मोर बोला, ये है शिकारी। कल एक शिकारी ने मां को मार डाला, एक एक पंख नोचा उसका, उसके जिस्म से, और ये पूरे शहर में, पूरे देश में बेचा जाएगा मेरी मां का वो। लोग अपने घर में वो लगाएंगे, क्या नाम है, पंख। क्यों बनना है मोर तुमको यार? जैसे हो मजे में रहो, खुश रहो। मैं मोर नहीं बनना, मोर मत बनो, बहुत जिंदगी दुखद है। तो बोले, खुश नहीं हो? फाइनली बताओ। मोर बोला, अगले घंटे का पता नहीं है, कैसे खुश रहूं भैया? उन्होंने पूछा मोर से कि भाई, तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए? कौन सबसे ज्यादा खुश है? तो कई कौवे को मोर ने बोला, तू। तो कौवा बोला, मैं? वो मोर का जवाब सुनकर चौंक गया। तो मोर, जब उसने बोला कि कैसे मैं खुश हूं, अब बताओ, तो मोर ने कहा कि तू एक बात बता मुझे, क्या कभी तूने मटन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ। कभी चिकन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ। और कभी तूने कौवा सुनी है बिरयानी, मतलब कौवा बिरयानी सुनी है? बोला, नहीं। मोर बोला, तुझे जान का खतरा है? बोला, नहीं। कोई तुझे मारता है कभी? बोला, नहीं। तुझे किसी से कोई भी तकलीफ नहीं है, ना तुझसे किसी को तकलीफ है। तू तो मस्त जी रहा है भाई, हम सब तो परेशान हैं। हमारे अगले क्षण का पता नहीं, अगले घंटे का पता नहीं मेरे का। तेरे से बढ़िया कौन है कौआ? तू बता यार। जिस अवस्था में तू है, मजे में है। तो भाइयों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप जो हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग के साथ हैं, परमात्मा ने जो बनाए हैं, मस्त रहो यार। किसी से तुलना मत करो। डोंट कंपेयर विद एनीवन, किसी के साथ में तुलना मत करो। भगवान ने कोई तुम्हारे जैसा दूसरा व्यक्ति बनाया है पूरे इस संसार में? नहीं बनाया ना। अगर कहीं मिल जाए तो शक होगा तुमको कहीं और। अगर कहीं और मिल सकता है क्या तुम्हारे जैसा? तुम्हारे जैसा आदमी हो ही नहीं सकता पूरे संसार में। भाइयों, यू आर यूनिक। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ में। अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, बस तुलना मत कीजिए। यही गीता हमें सिखाती है। कंपैरिजन में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए इस स्टोरी का सार यही है कि डोंट कंपेयर विद एनीवन, यू आर यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि आप जैसा कोई संसार में नहीं है। विनम्रता से जीवन को जिए जाइए। अपने कर्तव्य जो कार्य है उनको करिए। सही दिशा में जाकर अपना भविष्य बनाने का प्रयास करें। और तुलनात्मक अध्ययन कभी ना करें। जो माँ बाप बच्चों से ये तुलना कराते हैं वो बहुत गलत कराते हैं कि उसका बेटा इतने ले आया, उसका बच्चा इतने ले आया, तू इतने क्यों नहीं लाया। आई डोंट लाइक इट। मुझे बहुत, मैंने आज तक नहीं पूछे भाई तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तू कितना ला रहा है। अगर मैंने पूछ भी लिया, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वो लेके आया, वो लेके आया।
मैंने कहा बेटा अपनी मेहनत करो और ढंग से जो। बच्चे को हीन भावना खुद डालते हैं माँ बाप, डिप्रेशन में लेके जाते हैं बच्चे को। आज क्या हालत है बच्चों की, आप देखो ना। इतने मैं आपको केसेस दिखा दूंगा जो बच्चे पूरे पूरे दिन रगड़े जाते हैं, तो माँ बाप रगड़ रहे हैं। उसके 99 आए हैं, तेरे 100 नंबर आने चाहिए। क्या करोगे नंबरों का? होता क्या है नंबरों से, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया। हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पूरा देश उसके, पूरा विश्व उसके सामने झुकता है। पढ़ाई से कुछ नहीं होता। एजुकेशन इज नॉट एनफ। Education with motivation is the most important, and sometimes I can say only motivation is most important. वो हमारा प्रधानमंत्री। इसलिए नंबरों के चक्कर में, डिग्री के चक्कर में कुछ नहीं रखा। ले रहे हो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन ये इतिहास नहीं रचते ऐसे लोग जो डिग्री के पीछे भागते रहते हैं। इतिहास रचने वाले वो लोग होते हैं जो अपने दिमाग, अपने जो दिमाग की सीमा होती है उससे परे जाकर सोचते हैं। फल तो गिरते थे ना, सब देखते थे ना। न्यूटन ने क्यों कहा भाई ये नीचे, ये इधर नीचे क्या रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो उसके दिमाग से पार की सीमा हुई ना। तो भाई बहुत बहुत नमस्कार। डोंट कंपेयर विद एनीवन। और ये मैं कई दिनों से बोलना चाह रहा था, मुझे इस बारे में समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने सोचा मैं बोलता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। भाइयों, मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है। यदि आप मुझसे मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगती हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ा बड़ा आपका जो है, मैं कह सकता हूँ आई कैन से, कि उस माध्यम से मेरी बातें और भी लोगों तक पहुँच सकती हैं। और मेरा ज़्यादा जो फोकस रहता है वो यंगस्टर्स पे रहता है, जो 15 वर्ष से और 25 वर्ष तक की जो आयु होती है, और बल्कि कहा जाए तो 27 वर्ष तक, 27 ईयर्स तक की जो आयु होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको संभालने की आवश्यकता होती है। यदि ये 10 वर्ष संभल गए तो पूरी जिंदगी संभल जाती है। उन्हीं के लिए मैं बताता हूँ एक एक चीज अधिक से अधिक। गीता के जो मैं श्लोक बताता हूँ, ये सब उन्हीं के लिए बताता हूँ। हमारा देश का युवा यदि सही दिशा में चलेगा ना, हमारे यहाँ 65% युवा पॉपुलेशन है। यदि वो राइट डायरेक्शन में जाएंगे ना, देश को पूरे, हमारे पूरे देश को विश्व गुरु बनने से, लोग कहते हैं 2047 तो बहुत दूर की बात है, 10 साल में बना देंगे। इतनी क्षमता युवा में होती है, तरुणाई पूरे जोश में होती है, उस टाइम पूरी उत्तेजना में होती है। तो आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।